हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक फ्यूचर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो आज की हेडिंग में हमारा लिखा हुआ है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले इसलिए लिख लिया है कि जिससे वीडियो है तो उसको आप कम समय में देख लें और कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें। मेरा मोटिव यही है, या मेरा कहने का मतलब यही है। तो चलिए केस वन देखिए, इकाई का अंक। पहली बात, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम इस तरीके से सीख के चलेंगे कि हमको पूरे तरीके से सीख लेना है। जो भी पढ़े हम उसको पूरे तरीके से सीख जाए। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केस वन। केस वन क्या कहता है? गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए, जैसे कोई भी नंबर है आपको गुणा के रूप में दिए गए, जैसे 123 गुणे 45 दिया गया, तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ये नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 3 5 जा सीधे सीधे 15 किया। 15 में हमने देखा कि इकाई का अंक कितना हमारा 5 है, तो हम सीधा बोल देंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर कोई दूसरा सवाल, कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, पेपर में आ सकता है, जैसे लिखा 547 गुणे 487 गुणे 535 या 37, जो आपको सही लगे वो आप लिख लो। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं, जो आपको सही लगे वो लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई करके, तो अब ये नहीं किया दोस्तों, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हमको ये नहीं करना है, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 से कितना हो गया 49, और 49 इंटू कितना करना है 5। अब आपको ये भी नहीं कि ये 49 इंटू 5 करना है, नहीं। अगर 49 इंटू 5 करें तो भी टाइम लगेगा। हमें चाहिए क्या, इकाई का अंक। तो हम क्यों ना इन इकाई वालों का ही मल्टीप्लाई कर ले। तो 9 5 जा कितना हो गया 45। तो यानी हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना मिल गया हमको दोस्तों, इकाई का अंक मिला में कितना 5। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अगली हेडिंग हमने डाली है, आई होप जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं आप उसमें यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखो लिखा है, नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि समस्त विषम संख्या, विषम संख्याएं आप जानते होंगे 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। समस्त विषम संख्या एवं समस्त सम संख्याएं, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, के गुणनफल में इकाई का अंक क्रमशः 5 व 0 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि समस्त विषम संख्याएं अगर कहीं पर गुणा के रूप में लिखी हुई हैं तो उसमें क्या होगा, देखो ये समस्त विषम संख्याएं हैं और ये गुणा के रूप में लिखी हुई हैं, तो डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ये बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ देखो, इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, अगर आप गुणा करते हो किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करोगे, जब तक 5 और 2 नहीं मिलेंगे आपको कभी भी 0 नहीं मिल सकता। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, और हमारी जो विषम संख्याएं होती हैं उसमें सिर्फ कितना आता है, 5 आता है। विषम संख्याओं में क्या आता है, 5 आता है। कहीं पर भी दो या 2 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं आती है। इसीलिए याद रखना कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है, 5 आता है। इस बात को आप नोट पॉइंट में लिख लें। उसके बाद देखिए समस्त सम संख्याओं का गुणनफल। अब दोस्तों समस्त सम संख्याओं का गुणनफल आप करोगे तो देखो 2 4 6 8 10, तो यहां से क्या हुआ कि आप देखो, जैसे ही इसमें 10 मिल गया, 10 मिलने का मतलब क्या हुआ कि एक शून्य मिल गया। और जब किसी भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने ये नंबर लिखा 5 गुणे 45 गुणे 887 गुणे 610, अब दोस्तों अगर ये 0 आ गया ना, तो ये 0 आ गया तो समझ लो लास्ट में 0 तो आना ही आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाएगा तो सभी सम संख्याओं में 10 आ जाएगा। 10 आने मतलब 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, ये हमने लिखा है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। दूसरी बात, अगला नंबर हमने लिखा है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप अभाज्य संख्याएं जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ऐसी संख्याएं
जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आ मीन्स होता है नहीं, तो यानी जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य, अब तुमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखना दो एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है, इसे सम अभाज्य संख्या बोलते हैं हम लोग, सम अभाज्य संख्या, याद रखना। तो देखो दोस्तों, अब जब यानी हम अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 5 7 11, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, और 10 हो गया दोस्तों, क्या मिल गया आपको, गुणा करने पे 0 मिल गया, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे अगले स्टेप पे। अब देखिए घातों के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए घातों के रूप में अंक, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम कुछ बातें आपको बताएंगे। जैसे अगर कहीं पर भी 0 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 0 की पावर आप 1 लगाओगे तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 2 लगाओगे तो भी 0 रहेगा, 0 की पावर 3 लगाओगे तो भी कितना 0 ही रहेगा। क्या करेंगे, अभी हमने पहला रूल ये आपको बताया है, रूल नंबर 1, कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो उस संख्या की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक वही रहता है। ठीक है, पहला रूल आपने याद किया होगा। फिर रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, 0 1 5 6, इन 4 नंबर को आप याद करो, 0 1 5 6, ये 4 नंबर जो हैं इनमें यानी इनकी कितनी घात लगा, देखो अगर हमने लिखा 5 1 4 1, यहां लिख दिया, इसकी पावर लगा दी 1001। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक 1 है तो इसकी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका हम पूछेंगे इकाई का अंक क्या होगा, सीधे बोल दो 1 होगा सर। ठीक है, तो 0 1 5 6 4 नंबर हो गए आपके। फिर हम चलते हैं कि नहीं 2 नंबर हो गए। अब 2 नंबर कौन कौन से होंगे, देखो अगला नंबर हम देखते हैं कि एक 3 की सीरीज, एक सीरीज जो है 4 और एक सीरीज जो है 9, ये 2 नंबर ऐसे मिले जो देखो एक सम और विषम पे चेंज हो रहे हैं। कैसे, अगले नंबर में हम याद करेंगे 4 व 9 की घात। देखो जरा, अगर घात कैसी है, सम, घात विषम है तो वही संख्या प्राप्त होगी। देखो 4 की घात 1 है तो वही नंबर मिल रहा है, 9 की घात 1 है तो वही नंबर मिल रहा है। तो 4 व 9 की घात सम होने पर, सॉरी सम नहीं, विषम होने पर इकाई का अंक वही रहता है चाहे घात कितनी हो। ठीक है, याद रखना इस बात को, लिख लेना कॉपी पे। 4 व 9 की घात विषम होने पर इकाई का अंक वही रहता है, चाहे घात कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात आप यहां पे नोट कर लेना कि चाहे घात कितनी भी हो। दूसरी बात, अगर 4 व 9 की घात सम है, कैसी है फ्रेंड्स, सम है, तो इकाई का अंक वही नहीं रहता। अब क्या हो जाता है, 4 के लिए 6, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, व 9 के लिए 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, 9 के लिए 1 हो जाता है। अगर कैसी घात है,
घात सम है तो 4 के लिए सीधा 6 लिख दो। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल कोई भी चीज नहीं कराऊंगा मैं आपको, चाहे 2 लाइनें हम पढ़ें, अगर 2 लाइनें मुझे समझ में आती हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब देखो, जैसे मान लिया हमने नंबर लिखा कि 552, इसकी पावर लिखिए 1001, या कोई भी दूसरा नंबर ले लिया हमने 931, ये पावर लिखी है। तो देखो दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आप नंबर ले रहे 4, यहाँ मान लीजिए 4 लिखा हुआ है। अब हमको ये नहीं है कि हम ये देखें कि इस नंबर में 4 से डिवाइड करें। भाई अगर 4 से डिवाइड करोगे आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, सीधे देखो कि यहाँ देखो 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे इसके 4 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पावर हमने देखा कि कैसी है, सीधी सीधी विषम है। कैसी है? विषम है। तो हमने तुम्हें रूल बताया कि 4 और 9 की घात विषम होने पर इकाई अंक वही रहता है। तो आप सीधा सीधा लिख दो इकाई अंक इसका 4 होगा, चाहे हमको कोई भाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो सीधा सीधा कितना लिख देते, इकाई अंक 9 लिख देते। क्यों लिखते? क्योंकि हमें मालूम है कि घात विषम होने पर इकाई अंक वही रहता है, ठीक है। उसके बाद 4 व 9 की घात जो है कैसी होने पर, सम होने पर। सम होने का मतलब क्या हुआ कि अब मान लो यहाँ पे 9 लिखा हुआ और यहाँ पे कितना लिख दिया, 32 लिख दिया। नॉर्मल सी बात है, 32 लिखा होगा तो यहाँ पे हम सीधा बोल देंगे इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो हमको पहले 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई अंक चाहे घात कितनी भी हो इकाई अंक वही रहेगा। फिर हमें याद करना है किसके लिए, 4 और 9 की घात विषम होने पर इकाई अंक वही रहता है, और सम होने पर क्या होता है, 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तीसरा पॉइंट और हम सीखेंगे, तीसरा पॉइंट आप बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा कि जो भी नंबर हमारे पास अब बचे हैं उन्हें समझना है। तो देखिए, एक 2 बचा है हमारे पास, 3 बचा है, और एक 7 होगा, एक 8 होगा। 2, 3, 7, 8, ठीक है। तो अब हमको ये याद करना है, 2, 3, 7, 8। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कि 2 में देखो 1, 2, 3, 4 अंकों तक इकाई का अंक चेंज हो रहा है पावर बदलने पर, यानी पावर बढ़ने पर इकाई का क्या हो रहा है, बदल रहा है। 2 की पावर 1 है तो 2 ही रह रहा है, 2 की पावर 2 है तो कितना, 4 रह रहा है, 2 की पावर 3 हुआ तो कितना हो गया, 8, 2 की पावर 4 हुआ तो कितना हो गया, इकाई का अंक 6 हो गया। इसका मतलब ये, फिर जैसे ही आगे बढ़े 2 की पावर 5 पहुंचे, फिर से इकाई का अंक वही आ गया, 2 आ गया। 6 किया, फिर से वही आ गया, 4 आ गया। फिर 7 किया, 8 आ गया। यानी 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यही सीक्वेंस बन रहा होगा, यानी एक साइक्लिसिटी बन गई। साइक्लिसिटी से क्या बनी कि हर चौथे नंबर पे क्या हो रहा है, जो यूनिट डिजिट है वही रिपीट होने लगा है। इसी तरीके से 2 में हो रहा है, इसी तरीके से 3 में हो रहा है, इसी तरीके से 7 में हो रहा है, इसी तरीके से 8 में हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया। क्यों ना हमें जो घात दी गई हो उस घात में हम सीधा 4 का डिवाइड कर लेंगे और जो भी बचेगा उसको रख लेंगे पावर पे और हल कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी संख्या में इकाई का अंक दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होने पर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए संख्या की घात में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए संख्या की घात में 4 से भाग देकर 4 से भाग देते हैं। तथा शेष को
घात मान लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लिया। देखिए ये थ्योरी तो है, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई भी सवाल हमने लिखा 5 6 7 8 2 ये लिखा, ठीक है, इसकी पावर ले ली, कोई बहुत बड़ी पावर ले ली 5 6 7 8 2 3 ये पावर ले ली। अब देखो पावर, यहाँ पे देखो पावर आ रही है। अब तुम्हें क्या डिवाइड करने के लिए बताया हमने, क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि दी गई संख्या में इकाई अंक 2 3 यानी इकाई अंक ये चेक करना सबसे पहले है क्या कि ये अगर यहाँ पे 0 1 5 6 होता तो इकाई अंक सीधा बोल देते सर वही होगा जो नंबर लिखा हुआ है। अब अगर हम ये बोल देते कि अगर सर 4 और 9 है, 4 और 9 होता है यहाँ पर, तो 4 के लिए अगर पावर विषम है तो सीधा सीधा 4 ही रहेगा, और अगर पावर सम है तो 6 रहेगा। इसी तरीके से 2 3 7 8 के लिए कितने करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद यूनिट डिजिट वही रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर लिखा है, अब इसमें हमें चेक करना है कि ये इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो में इकाई का अंक, तो देखो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा, हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। दोस्तों अगर हमने ये पूरी संख्या है, अब इसमें 4 से भाग लगाओगे तो हम पागल थोड़ी ना है कि हमको इस पूरी संख्या में भाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। नॉर्मल सी बात है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम इन 2 अंकों में डिवाइड करें 4 से, ठीक है, क्या करें, इन 2 अंकों में 4 से डिवाइड करें। अब 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 एकम, पहले पूरे से कर लो, देख लेते एक बार। 4 एकम 4 यहाँ एक 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, पूरा पूरा चला गया। 4 एकम 4 3 बचा, यहाँ हो गया 38 38 4 नेम 36 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, और 36 के बाद 38 था तो 2 बचा यानी कि 22 हो गया, यानी मतलब 4 पंजे 20, कितना बचा, लास्ट में 2 ही पावर में बचा जाके। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम सीधा सीधा भाग लगाए इतने, हम क्यों, हमें क्या मतलब इतने पूरे नंबर, कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा अगर डिवाइड करूँ 4 दूनी 8, 2 में भाग जाएगा नहीं तो यही शेष बच गया, जिसका मतलब सीधा सीधा बोल दो कि हमारे पास जो दोस्तों लिखा हुआ है 4 से भाग देते हैं, जितनी बार भाग पूरा चला जाए उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब कितना, शेष को घात मान लेते हैं। शेष कितना बच गया, 2 शेष बचा ना, 2 शेष बचा तो 2 को लिख दो, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। ये था एक आसान तरीका जिसे अब हम लगाएंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सवाल हैं, हम लिखेंगे और उनको हल करेंगे। तो चलिए बताएं इसको, चलिए सवाल बताते हैं कुछ अच्छे से। और बहुत से बच्चों, देखो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूं और वीडियो जल्दी जल्दी डालता रहूं। और जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बोल के लिख दो, कमेंट करो कि सर ये वाला इस चैप्टर मुझे बता दो। और जिसको भी, जिसके क्वेश्चंस पे कोई भी क्वेश्चन है अगर नहीं लग रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसे भेज सकते हैं 7860768623। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए एक सवाल मैं लेता हूँ, जैसे मैंने सवाल लिया 563 की पावर 143 इंटू 8632 पावर 1321 इंटू, यहाँ नंबर कोई दूसरा ले लो, 71861 की पावर 3632 इंटू 6115 123, कोई भी नंबर हो सकता है। देखो दोस्तों नंबर कोई भी हो सकता है, आपको रूल समझना है, रूल समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और हमने दोस्तों आपको बताया कि 2 3 7 8, एक गुट ये याद कर लो, फिर एक गुट याद करो 0 1 5 6 और एक 4 और 9, बस इतनी बातें याद करो और सीधे सीधे सवाल लगाते रहो। क्या है कि इसके लिए 2 3 7 8 मिलेंगे तो सर 4 का भाग लगाएंगे। अब 4 का भाग लगाने के लिए हमने बताया आपको ये मत करना है कि इसमें पूरे भाग लगाएंगे, इतने लास्ट के 2 डिजिट में, ठीक है, समझ में आई बात। तो चेक कर सकते, देखो 3 आ रहा है यानी 2 3 7 8, बोले तो 3 है तो हमको 3 लेना है, 3 का भाग लगाओ। अब जो पावर है उसमें 4 का भाग लगाओ, तो पावर यहाँ पे लिखी हुई है, 4 का भाग लगाओगे तो 4 धाम 40,
पूरा पूरा चला जाएगा, लास्ट पे 2 जीते, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा तो यहाँ पावर लगा दो 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 की पावर। 2 की पावर मेरे भाई तुमको मालूम है 4 को भाग लो 4 पंजे 20 यानी 2 की पावर 2 बचा तुम्हारे पास। यहाँ देखो 1 है तो 1 के लिए क्या बताया तुमने रूल, देखो 1 के लिए ये नंबरों के लिए तो यही यूनिट डिजिट रहते हैं, तो 1 के लिए 1 लिख दो सीधा सीधा, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 के लिए क्या रहता है, 5 के लिए वही नंबर रहता है, तो यहाँ देखो कितना हो गया ये 327, ये कितना हो गया 4 इंटू 1 इंटू 5, और जैसे ही इसमें 5 और 2 मिलेंगे, 5 और 2 मिले तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 बन गया, तो समझ लो अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे सर कभी कभी पावर 0 आएगी तब क्या करेंगे, तो वो चीज आपको बताता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो भी सवाल ना लगे आपको बता दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब एक पॉइंट रह गया अभी जो मैंने आपको नहीं बताया है, चलिए देखिए नोट पॉइंट में कभी कभी क्या होता है कि जब हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है नंबर, जैसे माना कि यहां हमने लिखा 5 6 2 लिखा, ठीक है, और यहां लिखा हमने 4 ये लिखा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे, देखो कैसे फाइंड करोगे, क्या करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे 2 लिखा है, 2 लिखा है तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट में डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो रिमाइंडर आ रहा है 4 एकम 4 4 चौक 16, पूरा पूरा चला जा रहा है, और जब पूरा पूरा चला जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0, और यार यहाँ पे इसकी पावर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 0 हो गई, और किसी भी अचर पद की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा घातांक एवं कर्डी एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स चैप्टर में, ये आपको अभी पढ़ाऊंगा, ये अभी नहीं पढ़ाया है तो, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। तो जब भी घात क्या होगी 0 होगी तो वहां पर 0 नहीं लेंगे, वहां उसकी घात लेंगे आप 4, ठीक है, कितना लेंगे 4 लेंगे, तो यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 बोले तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 होगा इकाई का अंक। इस बात को आप समझ लो, ये आपका नोट पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको 2-3 सवाल ले रहा हूं लगाने के लिए। एक दूसरा सवाल दिया जैसे मैंने 5 3 2 3 4 8 0, ठीक है, थर्ड नंबर है 8 6 5 2 पावर 1 4 0 इंटू 1 5 6 3 2 3 4 1 6 8 की पावर 1 8 2। अब देखो जिसको भी ये सवाल ना लगे आप मेरे से पूछ जरूर लेना, और तो ये सवाल 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और एक पॉइंट और रह गया हमारा फैक्टोरियल वाला, तो देखिए फैक्टोरियल वाले का मतलब भी समझा देते हैं हम। फैक्टोरियल 1 का मान जानते हो कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, उससे छोटा नंबर लिखा जाता है, याद रखना। फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, नोट कर लेना इसको, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में इकाई का अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 में कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपसे हम अगर ये पूछें फॉर एग्जांपल कि फैक्टोरियल 25 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो दोस्तों याद रखना कि फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी मान हैं उनमें सब में इकाई का अंक क्या आता है 0 आता है। क्यों आता है, देखो जैसे ही 5 और 2 मिलेंगे इनके गुणनफल में क्या मिल जाएगा तुम्हें 0 मिल जाएगा। तो जैसे ही 5 से आगे बढ़ोगे तो उसमें देखो 5 जैसे फैक्टोरियल 6 लिखोगे तो कितना हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका मतलब 5 दूनी 10 बन गया, यानी पीछे 0 अब तो मिल नहीं मिल रहा। तो जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 से आगे बड़ा कोई भी नंबर आपको दिया गया हो तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट जो है फैक्टोरियल 5 से बड़े सभी मानों का
इकाई का अंक शून्य होता है। ठीक है, अब देखो इसका कितना होगा, जैसे फैक्टोरियल 4 में पूछेंगे तो 4 × 12, 12 दूनी 24, बोले तो 4 आएगा इकाई का अंक, 3 दूनी 6 बोले तो 6 आएगा, 2 एकम 2, 1 के लिए 1 आएगा। थैंक यू। तो इतनी वीडियो अगर आज आपको अच्छी लगी हो, आई होप मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इकाई का अंक याद करना, प्रैक्टिस करना सवालों के लिए, और जो भी सवाल ना लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सुनो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बस यही आपसे कह रहा हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू, बाय बाय।